नमस्कार, मैं हरमीत सिंह जेके न्यूज़ बस से आपका स्वागत करता हूं। और जिस तरह आप जानते हैं कि डेली वेजर्स को लेकर हम कोशिश हमारी टीम की पूरी यही रही है कि हम जितने भी डेली वेजर्स हैं उनकी पल पल का जो अपडेट्स है आपको यूं ही देते रहें। काफ़ी देर से जो है पीएचई डेली वेजर्स, अगर स्पेशल बात करूं अगर पीएचई डेली वेजर्स की, तो पीएचई के जितने भी डेली वेजर्स हैं लगातार कहीं ना कहीं उनका प्रोटेस्ट जो है वो लगातार चलता आ रहा है। लेकिन इन प्रोटेस्टों के बाद जितनी भी मांगे रखी गई थी उनमें से एक मांग जो है कहीं ना कहीं हाई कोर्ट तक वो मांग को लेकर पीएचई डेली वेजर्स गए थे, जिसमें आज एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो पीएचई डेली वेजर्स के लिए आया है, जो एक उनके लिए खुशखबरी के तौर पर कहीं ना कहीं देखा जाएगा। मैं आपको डिटेल में खबर बताऊं तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर जी की तरफ से ये एक ऑर्डर निकाला गया है। जो पीएचई डेली वेजर्स की मांगों में से एक मांग ये भी थी कि उनका जो वेतन है, जितना भी वेतन उनका रुका हुआ है, उस वेतन के लिए भी रिलीज करने के लिए जो है लगातार मांग में ये भी मांग रखी जाती थी कि जहां पक्का करने की मांग की जाती थी, मिनिमम वेजेस एक्ट की मांग की जाती थी, तीसरी तरफ ये भी एक मांग की जा रही थी कि जो उनका वेतन जितना भी रुका हुआ है पीएचई डेली वेजर्स का, उसको सरकार क्यों नहीं रिलीज कर रही है। हर पीएचई डेली वेजर्स इस समय कहीं ना कहीं एक ऐसे मुश्किल, इकोनॉमिकली ऐसे मुश्किल के दौर पर गुजर रहा था कि अगर उनका जितना रिलीज कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं उनको अपनी ज़िंदगी सफ़र करने में थोड़ी सी जो सहूलियत है वो मिल सकती थी। उसी को ध्यान में रखते हुए जब ये कोर्ट तक ये बात पहुंची तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट के जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर ने आज एक ऑर्डर निकाला है कि जितना भी डेली वेजर्स का वेतन है इस समय पेंडिंग है, उसको जल्द से जल्द रिलीज करने के लिए उन्होंने एक ऑर्डर निकाला है, जिसका उन्होंने जितने भी पीएचई डेली वेजर्स की मैं बात कर रहा हूँ, पीएचई डेली वेजर्स के जो चीफ इंजीनियर हैं और जितने ऑफिशियल्स हैं बड़े, उन सबको ये हिदायत दे दी गई है कि जल्द से जल्द मार्च 31 2022 से पहले जितना भी पेंडिंग वेतन जो है पीएचई डेली वेजर्स का रुका हुआ है उसको जल्द से जल्द रिलीज करने की जो है उन्होंने ऑर्डर, और उनको एक ऑफिशियली ऑर्डर जितने भी ऑफिशियल्स हैं, सिविल चीफ इंजीनियर हैं या जितने भी बड़े अधिकारी हैं पीएचई डेली वेजर्स को, उन सब के पास ये ऑर्डर जो है उनको दे दिया गया है कि जल्द से जल्द मार्च 31 2022 से पहले ये सारा जो है फंड जो क्लियर हो जाए ताकि कोई लैप्स में फंड में लैप्स ना रह सके। और साथ में ही उन्होंने ये भी बताया है कि अगर मार्च 31 तारीख के बाद तक मार्च 31 तक अगर ये जो पेंडिंग वेजेस हैं ये रिलीज़ नहीं किए जाते तो इनकी जिम्मेवारी, जो पूरी जिम्मेवारी है वो चीफ इंजीनियर के ऊपर रहेगी। तो कहीं ना कहीं सवाल जो है उसके बाद अगर ये वेंडिंग वेजेस नहीं निकाले जाते, रिलीज़ नहीं होते, तो कहीं ना कहीं चीफ इंजीनियर से सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल बहुत बड़ी खबर है इस चीज़ों को लेकर, क्योंकि आप देख रहे थे जैसे पीछे जो है पीएमओ में हैं जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके घर का जो ऑफिशियली घर है उसका घेराव किया गया, उसके बाद वहाँ पर लाठीचार्ज भी हुआ, फिर भी जो है पीएचई डेली वेजर्स अपने हौसले नहीं तोड़े। उसके बाद उन्होंने रविंदर रैना के घर का जो ऑफिशियली घर है उसका घेराव किया गया, जिसके चलते रविंदर रैना जो बीजेपी अध्यक्ष हैं उनको मजबूर कर दिया, उनसे आकर मिले और अपनी मांगें उनके सामने रखी। और उनको इतना हुआ कि उनको एलजी गवर्नर तक मिलने की जब बात रखी गई तो रविंदर रैना खुद उनको एलजी गवर्नर तक लेके गए। वहाँ पर अस्वस्थ होने की वजह से स्वास्थ्य उनका वो नहीं मिल पाए, बट टाइम लगा। और अब भी जिस तरह से आपने 2 दिन पहले भी देखा कि जो एमपी जुगल किशोर जी हैं, दूसरी बार उन्होंने जो है कोशिश की है कि उन्होंने दिल्ली में जो है आवाज़ रखी है एक बार डेली वेजर्स की। 61,000 डेली वेजर्स हैं, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पहले भी जो एलजी गवर्नर है उन्होंने भी एक फ़ैसला लिया था कि 12,000 जो पीडीडी के डेली वेजर्स हैं उनको अप्रूवल करने की पॉलिसी जो है वो उनकी तरफ से निकाल दी गई थी। और लग रहा था कि शायद पीएचई के डेली वेजर्स भी इसी ही एक उम्मीद में लगे हुए हैं प्रोटेस्ट करने की, शायद जिस तरह से पीडीडी के डेली वेजर्स को अप्रूवल मिल गया है 12,000 डेली वेजर्स को, तो जो पीएचई के डेली वेजर्स जो डिपार्टमेंट, जो सबसे बड़ा डेली वेजेस का डिपार्टमेंट माना जाता है, उनकी भी उम्मीदों पर कहीं ना कहीं सरकार खरी उतर पाएगी, जिसको लेकर एमपी जुगल किशोर शर्मा ने एक बार फिर जो है संसद में आवाज़ उठाई है, उनके लिए बोला है कि जल्द से जल्द इनको जो है इनके जो रेगुलाइज करने की जो इनके हक हैं परमानेंट करने के, वो भी जल्द से जल्द किए जाएं और मिनिमम वेजेस एक्ट भी जो लगाया जाए जल्द से जल्द। और जो वेतन की जो बात जो की रही थी कि जो इनका पेंडिंग वेतन है वो भी उनको जल्द से जल्द दिया जाए।
तो उसमें से एक मांग जो है वो अभी पूरी होती दिख रही है कि जो ऑफिशियल्स ऑर्डर निकाले गए हैं चीफ इंजीनियर्स के पास, ऑर्डर जो है उनको हिदायत जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं उन्होंने दे दी गई है। अब देखना यही है कि जो ये वेतन है मार्च 31 से पहले पहले अगर डेली वेजेस को मिल जाता है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के दिन आने वाले हैं, बच्चों की एडमिशन्स हैं और महंगाई की अगर हम बात करें तो महंगाई कहीं ना कहीं डेली वेजेस की पीठ को लगातार तोड़ती आई है, उसकी कमर यूं ही टूटती रही है, क्योंकि इतनी बड़ी महंगाई में और इतने कम वेतन पर 6750 रुपये में गुजारा करना डेली वेजर्स का लगातार मुश्किलों के दौर से वो गुजर रहे हैं। आपने देखा, हमने आपको कई विजुअल्स ऐसे दिखाए हैं जहां रोते बिलखते हुए, सरकार से गुहार लगाते हुए, हाथ जोड़ते हुए, लाठियां खाते हुए, ऐसे कई विजुअल्स जो हैं जो J&K न्यूज़ बज़ के माध्यम से हमने आपको दिखाने की पूरी कोशिश की है और डेली वेजेस के पूरे हालात आपको लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम डेली वेजेस के पल पल की खबर जो है आपको बता सकें, ताकि जनता भी उनका साथ दे और जल्द से जल्द ऐसी आवाज़ उठे कि सरकार आने वाले जो दौरे हैं या इलेक्शंस हैं उनसे पहले पहले जो है इन डेली वेजर्स के 61,000 जो डेली वेजर्स हैं उनको उनके हक जो है मिल पाए। लेकिन जिस तरह से शुरुआत हुई है वेतन की, शायद लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता मंजिल के पास पहुंचते दिख रहे हैं। शायद ये पहला पड़ाव है जिसको सरकार ने मान लिया है। अब ये कितनी जल्दी रिलीज़ हो पाता है इसका भी अपडेट जो है हम लगातार आपको यूं ही देते रहेंगे। फ़िलहाल अभी यही उम्मीद कर सकते हैं कि शायद जल्द से जल्द कोई खुशखबरी जो है, अगली भी कोई खुशखबरी जो है वो डेली वेजेस के लिए आ सकती है, जिसमें मिनिमम वेजेस एक्ट भी है और सबसे बड़ी मांग जो उनकी 25 से 30 साल की जो सबसे बड़ी मांग है कहीं ना कहीं उनको परमानेंट करने की, जिसको लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार हर दरवाज़ा सरकार का उन्होंने लगातार खटखटाते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अगर मैं बात करूं तो पहली सरकारों ने भी कुछ नहीं दिया और अब की सरकार ने भी उनको कुछ ऐसा दिया नहीं, लेकिन उनकी उम्मीदों पे अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी वो उनकी उम्मीदों के साथ अगर चलें तो शायद लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी आ सकती है। तो कमेंट कर आप अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर इंसान तक ये न्यूज़ पहुँचे और वो डेली वेजर के सपोर्ट में आकर यूं ही खड़े रहें। फिलहाल बाकी खबरों के लिए आप यूं ही हमारे चैनल JK न्यूज़ बज़ के साथ जुड़े रहें। कैमरामैन ऋषि कुमार के साथ मैं हरमीत सिंह, JK न्यूज़ बज़ से। जय हिंद।